पार्वती बोली, नाथ, जब आपने अग्निलिंग रूप में अपने को प्रकट किया तब ब्रह्मा और विष्णु ने जो देखा, क्या वह केवल रौद्रता थी या उस ज्वाला के भीतर कोई शांति भी थी? शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, जो मेरी ज्वाला को देखे वह भयभीत हो सकता है, किंतु जो उस ज्वाला के मूल को देखे उसे केवल शांति मिलती है। वह अग्निलिंग केवल तेज नहीं था, वह था ज्ञानी दृष्टि का दर्पण। जिसने भी उस ज्योति में झांका उसने स्वयं के परे कुछ देखा। जब विष्णु में सत्य स्वीकारा, वह झुक गया मेरे उस रूप के समक्ष, और फिर वही विष्णु मुझ में लीन होकर गाने लगे यह स्तोत्र। हे अनंत तेजस्वी, हे स्वरूपातीत शिव, तुम न आदि हो न अंत, केवल मध्य में चमकती एक सत्ता हो। हे अग्निलिंग रूप, तुमसे ही ज्ञान, भक्ति और तप का आरंभ होता है। तुम न दिखाई देते हो न छुपाए जा सकते हो, तुम केवल हो। उस स्तुति से मेरा रूप शांत होने लगा। वह ज्वाला जो दिशाओं को निगल रही थी, धीरे धीरे एक सौम्य लिंग रूप में स्थिर हो गई। वह पहला स्थूल लिंग जो अब पूजनीय बना, जिसे स्थावर लिंग कहा गया। उस क्षण मैंने कहा, हे विष्णु, जो सत्य, भक्ति और समर्पण को अपनाएगा, जो अपने भीतर का अभिमान त्याग देगा, वह मेरे इस रूप के पास आ सकेगा। ब्रह्मा ने तब मौन होकर हाथ जोड़े। उसने अपने भूल को स्वीकारा, किंतु शिव कृपा केवल सत्य के पथिक पर बरसती है। मैंने तब कहा, हे देवों, यह लिंग अब रहेगा स्थिर रूप में। यह न अग्नि से जलेगा न समय से मिटेगा। यह बनेगा सत्य का स्तंभ, जो युगों युगों तक शिव भक्तों का आश्रय बनेगा। तभी ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर पहली बार उस लिंग की प्रदक्षिणा की, उस पर पुष्प चढ़ाए और त्रिलोक को शिवमय घोषित किया। पार्वती ने श्रद्धा से पूछा, नाथ, क्या वही लिंग अब भी इस धरती पर है? शिव बोले, हाँ देवी, वही लिंग अब भी सदा सर्वदा शिव रूप में स्थित है। कभी कैलाश में, कभी काशी में, कभी हृदय की गहराइयों में। जो उस लिंग को बाहरी रूप में पूजता है वह आरंभ करता है, पर जो उसे भीतर महसूस करता है वह मुझ में विलीन हो जाता है।